Good morning, students. Welcome to your social science class. Today, we are going to read chapter number 13, Food, Festivals, Films and Games. This is an interesting and very easy chapter. So, let us start reading this chapter. Are you healthy? Are you strong? Are you an intelligent person? Are you an enterprising? If these questions arise, it is difficult to categorize a person where he or she fits in. क्या आप हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो, इंटेलिजेंट हो या इमेजिनेटिव हो? अगर ये क्वेश्चन आपके अंदर अराइज होता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम एक पर्सन को किस चीज़ में कैटेगराइज करें, बिकॉज ये डिफ़ाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ही और शी किस कैटेगरी में फ़िट होते हैं. द मोस्ट रीजनेबल ऑप्शंस यू मे फाइंड व्हेन यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द टूल्स ऑफ योर कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और ये बहुत ही रीज़नेबल ऑप्शन है जो आप फाइंड आउट करते हो जब आपको वेल इन्फॉर्म किया जाता है किस बारे में, कि जो टूल्स हैं जिसके थ्रू आप में कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो. In a recent past, it has been seen that the role of foods, festivals, films and games are quite crucial in developing a young into an enterprising person. पिछले कुछ टाइम से हम लोग ये देख रहे हैं कि फूड, फेस्टिवल, फिल्म्स, गेम्स, इन सभी का बहुत बड़ा या क्रूशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट या मेजर रोल होता है एक यंग पर्सन को डेवलप करने में इनटू एन इमेजिनेटिव पर्सन. एज यू नो, फॉर अ हेल्दी बॉडी गुड फूड, क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड गुड स्लीप आर नीडेड. जैसे हमें पता है कि हेल्दी बॉडी के लिए गुड फूड, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, गुड स्लीप ये सभी बहुत ही ज़्यादा नीडेड है. इन द सेम वे फूड, फेस्टिवल्स, फिल्म्स एंड गेम्स आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अ लाइफ. और इसी तरह से जो फूड, फेस्टिवल, फिल्म्स एंड गेम्स होते हैं हमारी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. एंड दे टीच अस टू बी सोशलाइज्ड. और ये हमें टीच करते हैं किस तरह से हमें सोशलाइज होना चाहिए, कल्चर एंड पोलाइट ह्यूमन बींग, और किस तरह से हम कल्चर्ड रहे और हम किस तरह से पोलाइट ह्यूमन बींग बने विद अ टीम स्पिरिट एंड सेंस ऑफ कम्पिटिवनेस. और हमारे अंदर टीम स्पिरिट हो, हम सभी को अपने साथ लेके चलना पसंद करें, और अलॉन्ग विथ इट हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, सेंस ऑफ कम्पिटिटिवनेस. दीज क्वालिटीज़ हेल्प टू टेक अ लीड इन सोसाइटी एंड अचीव द गोल्स इन लाइफ. अगर हमारे अंदर ये सभी तरह की क्वालिटीज़ होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम सोसाइटी में लीड करेंगे और अपने गोल्स को बहुत ही ईजीली और अच्छे से अचीव कर सकते हैं. So today we are going to read about foods in India. India is known for its food. India अपने food के लिए जाना जाता है. All over the world there are thousands of restaurants which serve Indian food. Thousands of restaurants हैं जो Indian food को serve करते हैं. Anywhere in the world you can eat a biryani or can have a dosa. आप वर्ल्ड में कहीं भी बिरयानी कंज्यूम कर सकते हो और इवन अ डोसा. This is not surprising as Indian food is very tasty and is enjoyed all over the world. और इसमें कोई भी सरप्राइज़ होने की बात नहीं है, बिकॉज जो इंडियन फूड है वो बहुत ही टेस्टी होता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे सभी लोग इन्जॉय भी करते हैं. फ्रॉम आवर अर्ली डेज इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर इट्स ग्रेट वेराइटी एंड हाई क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस. हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि इंडिया में ग्रेट वेराइटी ऑफ फूड है और इवन जो यहाँ के स्पाइसेस हैं उनमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं और क्वालिटी भी बहुत ही हाई है. People from many countries cover distances of thousands of miles to buy spices of a country. दूसरे कंट्री से पीपल्स हमारी कंट्री में आते हैं और वो thousands of miles को कवर करते हैं जस्ट बिकॉज वो हमारे कंट्री के स्पाइसेस को परचेज़ करना चाहते हैं. They bought goods from their own countries and exchanged these goods for chilies, cardamom, pepper and turmeric as well as other spices. वो क्या करते थे कि अपने कंट्री में जो भी उनको गुड्स, जो भी सामान मिलता था वो लेके आते थे और उसको एक्सचेंज करते थे. किसके अगेंस्ट? चिलीज़ ले जाते थे इंडिया से, कार्डमम मीन्स इलायची, पेपर, टर्मरिक इज़ हल्दी, पेपर इज़ काली मिर्च, एंड अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पाइसेस.
These spices have made Indian food rich, tasty and colorful. और जो ये spices हैं ये इंडियन फूड को rich, tasty और colorful बनाते हैं and have also made Indian food very popular worldwide. And because of that क्या होता है कि जो इंडियन फूड है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडियन फूड इज़ एज वेरीड एंड एक्साइटिंग एज इट्स पीपल. जो इंडिया का फूड है वो उसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं एज वेल एज बहुत ही एक्साइटिंग है जैसे कि यहाँ के लोग. मोस्ट पीपल इन इंडिया ईट राइस. राइस एक कम्युनेबल प्रोडक्ट है. राइस इज़ द स्टेपल फूड. राइस को इसीलिए स्टेपल फूड बोला जाता है क्योंकि मोस्टली इंडिया में पीपल राइस को कंज्यूम करते हैं. राइस कैन बी बॉइल्ड और फ्राइड. इट कैन बी ब्राउन, रेड, वाइट और इवन येलो कलर्ड. राइस को बॉयल और फ्राई करके ही कंज्यूम किया जाता है एंड अलॉन्ग विद इट क्या होता है जो राइस है ब्राउन, रेड, वाइट या येलो कलर के होते हैं. राइस कैन ऑल्सो बी ग्राउंड इनटू फ्लोर एंड मेड इनटू इडलीज, डोसाज एंड नंबर ऑफ अदर डिशेस. राइस को ग्राउंड कर दिया जाता है और उसका फ्लावर बनाया जाता है जिसके बाद उसे हम इन फॉर्म ऑफ इडलीज, डोसाज और अदर डिशेस में यूज़ करते हैं. इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द स्टेपल फूड इज़ व्हीट. नॉर्दर्न पार्ट कंट्री में जो है वहाँ का जो स्टेपल फूड है दैट इज़ व्हीट. चपातीज़ और रोटीज़ आर मेड फ्रॉम व्हीट. जो चपातीज़ और रोटीज़ होती हैं वो व्हीट से बनती है. अलॉन्ग विद दिस बेसिक फूड पीपल ईट दाल, चटनी, कर्ड्स और इवन अ सिंपल वेजिटेबल करी. और इन बेसिक फूड्स के साथ जो पीपल हैं इंडिया के वो लोग क्या खाते हैं, दाल, चटनी, कर्ड और अ वेजिटेबल करी या कोई भी वेजिटेबल्स. ओके स्टूडेंट्स. करी इज़ ईटन ऑल ओवर इंडिया बट इट्स प्रिपरेशन वेरीज अ ग्रेट डील फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो करी होती है ये इंडिया में कॉमनली खाई जाती है, कंज्यूम की जाती है, बट जो इसका प्रिपरेशन है जब इसको प्रिपेयर किया जाता है वो प्लेस टू प्लेस इज़ डिफरेंट. For example, in Andhra Pradesh, the curries are very hot with many chilies and in the north, curries are drier and not so hot. आंध्र प्रदेश में जो करीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है और उसमें बहुत सारी चिलीज़ डलती हैं. बट इन नॉर्दर्न करीज़ वो क्या है, वो बहुत ही ड्रायर है और इतना हॉट नहीं है. There are many ways of making a curry and almost any vegetable or meat can be used in a curry. कि करीज़ का बनाने का बहुत ही डिफरेंट वेज़ होते हैं और ऑलमोस्ट सभी वेजिटेबल्स या मीट दैट मीन्स नॉन वेज को यूज़ किया जाता है इन अ करी. द टेस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस विच आर यूज्ड. और जो इसका टेस्ट है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द इंग्रेडिएंट्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस जिसे यूज़ किया जाता है. ऑन स्पेशल ओकेजन्स स्पेशल फूड आर प्रिपेयर्ड. Friends, relatives and other guests gather in one place and a huge meal is set out before them. स्पेशल ओकेजन में स्पेशल फूड को प्रिपेयर किया जाता है. फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो अदर गेस्ट हैं वो एक जगह पे गैदर करते हैं और ह्यूज जो मील है उसे सेट आउट किया जाता है बिफोर कंज्यूमिंग देम. द थाली इन फ्रंट ऑफ ईच पर्सन इज सराउंडेड बाय मेनी स्मॉल डिशेज. सी हियर, थाली में डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज हैं. In these there are pickles and chutneys, sweet dishes and hot dishes. इनमें क्या होती हैं, pickles होती है, चटनी होती है, sweet dish भी होता है as well as hot dishes. Rice और चपातीज और पूरीज are served and various curries are heaped on the थाली. राइस और चपाती या फिर पूरी को सर्व किया जाता है और different types of curries को थाली में क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है. आफ्टर दिस देयर इज़ मोर राइस सर्व विद कर्ड और बटर मिल्क और रसम. और इसके बाद राइस भी सर्व किया जाता है अलॉन्ग विद कर्ड, बटर मिल्क या फिर रसम के साथ. देन कम्स द फ्रूट और वन ऑफ द फेमस स्वीट्स. उसके बाद फ्रूट्स या फेमस स्वीट्स आती हैं लाइक रसगुल्ला, अ पेड़ा, अ हलवा और अ जलेबी. ये सभी स्वीट्स इनमें से कुछ ना कुछ भी सर्व किया जाता है. लास्टली देयर इज़ पान. पान बीटल लिव्स होते हैं और सुपारी दैट इज़ एरिका नट फॉर दोज हु लाइक इट. जो पान कंज्यूम करना पसंद करते हैं उनके लिए पान या फिर सुपारी भी होती है. व्हाट अ ग्रैंड मील दिस इज़, जस्ट टू थिंक अबाउट इट. ये कितना ही ग्रैंड मील है, बस सोचने से ही क्या होता है, हमारा दिल करता है कि हम ऐसा कुछ खाएं या कंज्यूम करें. नाउ वेज ऑफ ईटिंग. द ट्रेडिशनल वे टू ईट इंडियन फूड इज़ टू ईट विद योर फिंगर्स. ट्रेडिशनल वे क्या है कि हम अपने फिंगर्स को यूज़ करते हैं
In China and Japan, people use chopsticks, and in Western countries, they use a knife and fork. China और जापान में chopsticks का यूज़ होता है और Western countries में knife and fork का. But in India, food does not taste the same if it is eaten in any other way. But India में food वैसा हमें फील नहीं होता कि उसका टेस्ट है अगर हम उसे चॉपस्टिक्स या नाइफ या फोक से खाने की कोशिश करेंगे. इवन टुडे इन मैनी विलेजेस इंडियन फूड इज़ ईटन ऑन अ लीफ प्लेट. सी हियर, ये देखो लीफ प्लेट होती है. वेडिंग्स या अदर सेलिब्रेशन में इस लीफ प्लेट में ही सर्व किया जाता है फूड गेस्ट को. समटाइम्स दीज प्लेट्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर लीव्स. कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटी छोटी लीव्स को कंबाइन करके प्लेट तैयार किया जाता है, विच आर जॉइंट टुगेदर विद शॉर्ट वुडन स्टिक्स, जिन्हें वुडन स्टिक्स से जॉइन किया जाता है. समटाइम्स दे आर पार्ट ऑफ होल लीफ फ्रॉम द बनाना ट्री. ये देखो, ये बनाना ट्री का ही लीफ है, तो होल लीफ का भी यूज़ किया जाता है. दिस वे ऑफ ईटिंग मीन्स दैट देयर इज़ लेस वॉशिंग अप टू डू एट द एंड ऑफ मील. और इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि एट द एंड ऑफ मील ज़्यादा अटेंसिल्स को वॉश ना करना पड़े. Availability of Indian foods. Food in India is cheap and easily available. इंडिया में फूड बहुत ही चीप होता है और easily available भी होता है. If you want to eat out, there are thousands of small restaurants, cafes and ढाबा. अगर आप बाहर खाना चाहते हो तो बहुत सारे आपको ढाबाज, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ मिल जाएंगे. There are also many expensive and luxurious restaurants in big hotels. बिग होटल्स में बहुत ही एक्सपेंसिव और लग्जरियस रेस्टोरेंट्स भी होते हैं. यू कैन हैव अ मील फॉर 10 रुपीज़ और इफ़ यू लाइक यू कैन हैव वन फॉर 5,000 रुपीज़. आप चाहो तो आप अपना मील इंडिया में 10 रुपीज़ में भी आपको अवेलेबल हो सकता है अगर आप वैसा मील कंज्यूम करना चाहो. अदरवाइज़ अगर आप एक्सपेंसिव मील कंज्यूम करना चाहो तो 5,000 रुपी का भी आपको वन टाइम का मील भी अवेलेबल है. ओके स्टूडेंट्स, this was all about food that is available in India. Read this topic properly. Thank you and goodbye.